सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी किया है। फडणवीस पर 2014 इंतखाबात में दाखिल किए गए हलफनामे में मुजरिमाना मुकदमात छुपाने का इल्जाम है। समाजी जहदकार और एडवोकेट सतीश ओके ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस को नोटिस जारी किया। अर्जी गुजार के मुताबिक फडणवीस ने अपने हलफनामे में ज़ेरे इल्तवा 2 मुजरिमाना मुकदमात की तफसीलात नहीं दी हैं, जो अवामी नुमाइंदा एक्ट 1951 की खिलाफ वर्जी है। और इस मामले में एनसीपी वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे का मुतालबा किया है। चुनाव लड़ते समय सभी उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, संपत्ति का ब्यौरा और जो गुनाह है उनकी जानकारी एफिडेविट पे देना ये बंधनकारक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2 गुनाहों को छुपाया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नैतिकता की बात करते हैं, पारदर्शक कारोबार हो इसकी दुहाई देते रहते हैं। स्वयं अपने गुनाहों को छुपाना क्या ये नैतिकता है, ये पारदर्शिकता है? हमें लगता है मुख्यमंत्री ने अपनी ही जानकारी छुपाई। उन्होंने नैतिकता पूरी तरह से खो दी है इस पद पे बने रहने की। हम मांग करते हैं कि तत्काल देवेंद्र फडणवीस जी इस्तीफा दें। और मुंब्रा में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सीएम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद हुआ, जिसका इफ्तितार रियासती वजीर बराए दाखिला रंजीत पाटिल ने बल्लेबाजी करके किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को नेक ख्वाहिशात और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मुंब्रा के बीजेपी कारकुनान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि खेलकूद सेहत के लिए जरूरी है। इन्होंने बताया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के 50 लाख बच्चों को सीएम टूर्नामेंट के जरिए खेलने का मौका फराहम किया। इसमें जो बच्चे अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे उन्हें रियासती सतह पर खेलने का मौका दिया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है, इसमें हर धर्म का, हर मजहब का आदमी आके यहाँ पे खेल के लिए इवेंट है, टूर्नामेंट है। पूरे राज्य में ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने 50 लाख खिलाड़ियों को इकट्ठा करके 1 महीना ही पूरा डेडिकेटेड इस खेल के लिए देने को होना, ये वातावरण सारे समाज में तैयार होने को होना। भारत में अच्छे खिलाड़ी नहीं है क्या है, उनमें प्रतिभा है, पर वो प्रतिभा के लिए व्यासपीठ प्लेटफॉर्म निर्माण होने को होना। और ये प्लेटफॉर्म के लिए फिर कोई तो भी सीएम जैसे का कोई ये आयोजन होगा तो निश्चित रूप पे उसका इफेक्ट। और नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया आपको, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। 2014 के इलेक्शन में उन्होंने 2 मुकदमात, जो मुजरिमाना मुकदमात है, उसको छुपाया है, उसकी तफसील नहीं दी। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जिस तरह से नोटिस जारी हुआ है, आगे क्या असर इसका होगा देवेंद्र फडणवीस की चीफ मिनिस्ट्री पर, या क्या कुछ उनसे कहा गया है अभी? देखिए जिलानी जी, पूरा मामला साल 2014 जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र के, उस समय से शुरू हुआ था। एक याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इलेक्शन में जो हलफनामा अपना दायर किया था, उस हलफनामे में अपने क्राइम रिकॉर्ड्स को दर्ज कराया था कि नहीं, इस चीज को लेकर याचिका दायर की गई थी मुंबई हाई कोर्ट में। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, ये वही मामला है। और मुंबई हाई कोर्ट में जिस तरह से इस याचिकाकर्ता को पहले ठुकरा दिया गया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ, तो इस मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी किया गया तमाम मीडिया को। इसमें कहा गया है कि इस याचिकाकर्ता ने जो डिमांड की थी इस मामले को लेकर, वो रद्द की गई थी मुंबई हाईकोर्ट से। और मुंबई हाईकोर्ट में इस याचिकाकर्ता को लेकर इसकी छानबीन करने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन ये याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिस तरह से नोटिस जारी की गई है, उसको साफ लगता है कि कहीं न कहीं चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जितने बड़े चुनाव होते हैं देश में, उन सभी चुनाव को लेकर जो भी नेता है, जो भी सहभागी होता है, कैंडिडेट खड़ा होता है, उसको अपने चाहे एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हो, संपत्ति से रिलेटेड चीजें हो या क्राइम की रिकॉर्ड हो, वो उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में 2 गुनाहों की बात सामने आ रही है कि उसका ब्यौरा 2014 में जो विधानसभा चुनाव लड़े गए थे उसमें नहीं दिया गया था, और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है। और मुख्यमंत्री कार्यालय से ये भी बयान दिया गया है प्रेस नोट के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्यमंत्री के कार्यालय के जरिए से खुद यहाँ से जो भी
आगे मामला है उसकी जानकारी दी जाएगी या कुछ जवाब देना है। जी जिलानी जी, नोटिस में कहा क्या गया है और जब हलफनामा आप दाखिल करते हैं तो उसमें जो चीजें छोड़ दी जाती हैं तो इसकी छानबीन इलेक्शन कमीशन करता है, उस वक्त अगर नामुमकिन हो तो आगे कर सकता है। क्या इस तरह की चीजें कोई साबिक में देखी गई हैं कि इस तरह का रिकॉर्ड छुपाया गया, तो क्या जो है उसकी मिसाल मिली है, क्या किया गया है उसके साथ? जी बिल्कुल, जिस तरह से नोटिस सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई तो मामला काफी गंभीर बनता नजर आ रहा है। और मामला जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो भी जवाब इन्हें देना होगा तो रिकॉर्ड जो पूछा गया है क्या वाकई आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज था या नहीं, उसकी पूरी जो जानकारी होगी सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री को जरूर देनी होगी। अगर ये जानकारी नहीं देते हैं और खुदा न खास्ता कहीं जो याचिका करता है अगर उसके पास कभी पुख्ता जानकारी अगर कहीं से या तो उसके पास मौजूदा समय में होगी, अगर वो जानकारी अगर सुप्रीम कोर्ट में मुहैया करवाता है तो इस मामले को लेकर आगे चलकर मुख्यमंत्री के लिए जो राहें हैं वो थोड़ी मुश्किलात बन सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश इस जानकारी के लिए। बहरहाल अगर इसका जवाब सरकार की तरफ से जिस तरह से फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं वो जवाब दाखिल करते हैं, अगर ये मामला सही पाया जाता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं। थाने शहर के 7 मुस्लिम लड़कों ने अजरबैजान में मुल्क का नाम रोशन किया है। 7 ने कराटे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किए। बड़ी कामयाबी हासिल करके वतन वापस लौटने पर उनका बालहना इस्तकबाल किया गया। कामयाब होने वाले तलबा अवैस लियाकत खान, हुज़ैफा आसिम शेख, मुजम्मिल जफर काजी, राहिल सलीम मेमन, अंसार अंजुम, मुजम्मिल इम्तियाज़ अंसारी, फारूक लियाकत खान ने इस कामयाबी का सहरा अपने कोच और ट्रेनर को देते हुए कहा कि वहां तक पहुंचाने में इनके असातिज़ा की कोशिश और हौसला शामिल था, इसलिए ये जीत मुमकिन हो सकी है। में फख्र होता है कि आज मैं ये बोल सकता हूँ कि माई टीम इज़ एन यूरोपियन चैम्पियनशिप एंड आज हमने हमारे देश का नाम इस तरह से ऊंचा किया कि हमने वहाँ पर जनगण हमारे नेशनल एंथम को हमने इस कदर जो आंखों में से हमारे आंसू आ गए और द फाइट वॉज वेरी मच टफ। हमारी फाइट काफ़ी टफ थी और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे साथ 7 लोग गए, अगले साल 70 लोग जाए और जैसा आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं आज प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया। मुल्क के बदलते सियासी मंजरनामे पर दानिश्वरों और सियासी तज्ज़िया निगारों के अलावा अदबी महफिलों में भी तबसरे होने लगे हैं। ऐसी एक मिसाल महाराष्ट्र के जिला हिंगोली के बिस्मत शहर में देखने को मिली है। यहाँ बज़्म अदब उर्दू की जानिब से कुल हिंद मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे में उर्दू दुनिया के मारूफ शोराए कराम ने शिरकत की और अपने कलाम के जरिए हालिया इख्तिताम पजीर हुए असम्बली इंतखाबात के नतायज का नक्शा खींचा। न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से 2-2 हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, वाह पैसे का जोम था, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया। सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कांसे में आ गया। हिंद की सबसे बड़ी गद्दी भी जाने वाली है, आपके हाथ से अब दिल्ली भी जाने वाली। अरे वाह 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 वाह, आपके हाथ से अब दिल्ली भी जाने वाली है। हिंगोली जिले के बिस्मत शहर में एक तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा की तालीमी रहनुमाई के लिए मुंबई के IPS अफसर कैसर खालिद को बतौर खास मदऊ किया गया था। जलसे के दौरान मुकाबले जाती इम्तिहानात की अहमियत और इसकी तैयारी के तरीकों के बारे में मालूमात दी गई। हिंगोली जिला के बिस्मत शहर में कसीर तादाद में मुसलमान रहते हैं। यहाँ के मुसलमान तालीमी एतबार से पसमानदा तसव्वुर किए जाते हैं। मुस्लिम तलबा में पाए जाने वाले एहसास कमतरी को दूर करने के लिए बज़्म अदब उर्दू की जानिब से तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। महाराष्ट्र की मारूफ तालीमी शख्सियत IPS ऑफिसर कैसर खालिद ने तलबा की मौसर रहनुमाई की और उन्हें मुकाबला जाती इम्तहानात में हिस्सा लेने पर आमादा करने की कोशिश की। हर साल हजारों की तादाद में लोग IT में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं, कोई भी नौकरी ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है, ये अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है कि हम में ऐसी कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है हिम्मत की।
सेमिनार में मुकाबला जाती इम्तिहानात की अहमियत और उसकी तैयारियों के बारे में मालूमात दी गई। इसी तरह तलबा को पेश आने वाली मुश्किलात को हल करने का तरीका भी बताया गया। आला तालीम के हुसूल के बारे में तलबा के जहनों में पाए जाने वाले सवालात के भी इत्मीनान बख्श जवाब दिए गए। और मैंने अभी देखा बच्चों ने जितने सवाल किए, सबके दिल में ये चाह है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करें, जहाँ पे हैं उससे आगे जाएं। और इसी चाह को अगर हम ज़रा सा हमवार कर देंगे रास्ता, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचें। बज़्म अदब उर्दू की ये कोशिश है कि मुस्लिम तलबा को तालीमी शोबों में आगे लाया जाए। इसके लिए ये तंजीम हर साल मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद करती है। इस बार भी ये तालीमी सेमिनार तलबा की रहनुमाई का एक मुअस्सिर जरिया साबित हो रहा है। तालीमी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए कसीर तादाद में मुस्लिम तलबा और तालिबात की शिरकत इस बात की अलामत है मुस्लिम तलबा तालीमी मैदान में आगे आना चाहते हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें एक मुअस्सिर प्लेटफॉर्म की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हिंगोली से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। थाने पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया है जो आम व बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाकर उनके जेवरात व नकद रकम लूट कर फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने ऐसे 13 मुलजिमीन को कल्याण, उल्हासनगर और अंबरनाथ व मुज़फ्फराबाद से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 20 लाख मालियात का मसरूक़ा माल भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ये मुलजिमीन बैंकों में बुजुर्ग शहरियों की मदद करने, इनकी नोट गिनने के बहाने या रास्ते में किसी मुअम्मर खातून को रास्ता पार कराने या इस तरह की दूसरी मदद की पेशकश करके चकमा देकर उनके जेवरात और उनके पास मौजूद रकम लेकर फरार हो जाया करते थे। गिरफ्तार शुदगान में बेशतर मुलजिमीन की पुलिस को कई मामलात में काफी दिनों से तलाश भी थी। थाने सिटी परिसर में रहने वाले नागरिकों को जो उनको लूटने का जो प्रकार था, उनसे जो चीटिंग करके या फिर पैसे निकालने या फिर उनके जो ज्वेलरी निकालने का प्रकार था, ऐसे तकरीबन 40 केसेस जिसमें 32 केस ये चीटिंग और ये पुलिस बतावनी किंवा आणखी इतर बतावनी के हैं और उसके बाद 8 केस स्नैचिंग के पुलिस ने डिटेक्ट किया है। इसके अंदर 13 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 6 आरोपी अभी भी 14 तारीख तक पुलिस रिमांड में है। इसके अंदर जो 40 केस डिटेक्ट हुए हैं उसके अंदर कैश और ज्वेलरी है। तकरीबन 20 लाख का मुद्देमाल पुलिस ने अभी तक इसके अंदर। उर्दू के तलबा में शायरी, नज्म और अदबी ज़ौक़ परवान चढ़ाने के लिए मुआशरे से मफकूद हो चुकी है। बैतबाजी की रिवायत का दोबारा अहिया करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना आज़ाद कॉलेज में बैतबाजी का इफ्तिताही जलसा हुआ। इस जलसे में तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अदब के माहिरीन ने इस तरह के प्रोग्रामों को वक्त की जरूरत करार दिया है। पेशी की रिपोर्ट। बैतबाजी उर्दू तालीमी इदारों के लिए एक गैर मानूस नाम बन चुका है। तलबा अंताक्षरी के बारे में तो वाकिफ हैं, लेकिन उर्दू की मेयारी अदबी सिन्फ बैतबाजी से नई नस्ल नाआशना हो चुकी है। मुंबई की बज़्म अदब उर्दू की इंचार्ज डॉक्टर आयशा शेख सुमन पिछले 20 बरसों से इस मैदान में काम कर रही हैं। उनकी काविशों से औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद कॉलेज में रियासती सतह के बैतबाजी जलसे का एहतमाम हुआ। इस मौके पर मुकर्रीन ने बैतबाजी को उर्दू अदब के फ़रोग़ में एक संग मील करार दिया। नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्त नम, मोती की आप गुल की महक माह नौ का हम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हसी उफ़क़ से हवेदा हुई है तू। कि रोशन रोशन लफ्जों का यहाँ जाम छलकता है, रोशन रोशन लफ्जों का यहाँ जाम छलकता है, इल्म में डूबे जज्बों का महताब चमकता है, फनकारों की शाख सुखन का फूल महकता है, साफ और सुथरा उजला दर्पण एपी कॉलेज है, जैसे एक तहजीब का गुलशन एपी कॉलेज है। हालांकि ये इफ्तिताही जलसा था, लेकिन इस जलसे में तलबा और असातिज़ा ने शेरी और शायरी का खूबसूरत समा बांध दिया और माहौल में शायरी गूंजने लगी। डॉक्टर आयशा सुमन का कहना है कि रियासत गिर सतह पर जारी इन मुकाबलों का मकसद तलबा को अदब से करीब करना है। ऐसे लोग भी हैं प्यारे से, इस जहां में कुछ ऐसे लोग भी हैं प्यारे से, भूलने की कोशिश में और याद आते हैं। हम नाम खुदा से पहले काम बनता है कहाँ, तेरी रजा से पहले या उसकी रजा से पहले।
रियासतगीर सतह पर हो रहे बैतबाजी के मुकाबलों के लिए मालेगांव, पुणे, औरंगाबाद और मुंबई को मराकज बनाया गया है। बैतबाजी का फाइनल मुकाबला मुंबई में होगा और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली कामयाब टीम को रियासती सतह के अवार्ड से नवाजा जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मलेशिया की सैर तफरी पर जाने वाले हिंदुस्तानी सयाहों के लिए अच्छी खबर है। हिंदुस्तानी सयाहों के लिए मलेशिया फैंटास्टिक डील्स लॉन्च की गई है। दिल्ली में इस तशहीरी मुहिम का आगाज मलेशिया टूरिज्म डेवलपमेंट के डायरेक्टर याहिया सईद उस्मान और मिलिंडो एयर के सीईओ चंद्रन रामामूर्ति ने किया। इस पहल में टूरिज्म मलेशिया के साथ मिलिंडो एयर और मलेशिया के कई मारूफ होटल और रेस्टोरेंट भी साझेदार हैं और 5 तरह के पैकेज का नज्म है, जिसे चारों मेट्रोपॉलिटन शहरों के चुनिंदा ट्रैवल एजेंट्स के जरिए खरीदा जा सकता है। फरवरी से जुलाई 2019 के बीच मलेशिया सफर के लिए बुकिंग्स 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक खुली रहेगी। ये पैकेज जो बना है इसमें एक एयरलाइंस इन्वॉल्व है, टॉप होटलियर्स, रेस्टोरेंट इन्वॉल्व है और सबसे बड़ी बात है जो मलेशियन टूरिज्म बोर्ड है उसके अम्ब्रेला के अंडर ये सब हो रहा है। सो इट विल प्रोवाइड irresistible deals, a good experience to the top destinations, leisure destinations within Malaysia. This is actually very specially created or uniquely created partnering like properties, and we have one of the highest or tallest restaurant in Malaysia, and together with the airline, you see. So it's we have actually bundled up all this product together so that it creates a wholesome experience or preference for the tourists, so that actually they can travel to Malaysia so that they can enjoy whatever has been put on the plate.